और आइए शपथ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किन किन सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है वो आपको एक एक करके दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिन खास आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तो सबसे पहले शपथ ली। तो अमित शाह गुजरात से, गांधीनगर से सांसद चुनकर आए, राजनाथ सिंह लखनऊ से, नितिन गडकरी नागपुर से, जेपी नड्डा राज्यसभा में सांसद हैं, फिलहाल में बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। अब कुछ और तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। ये 5 और 5 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने यहां पर शपथ ली, राज्यसभा से सांसद हैं। एस जयशंकर राज्यसभा से सांसद हैं। मनोहर लाल करनाल से सांसद चुनकर आए हैं। एच डी कुमारस्वामी भी जेडीएस से हैं, सहयोगी दल कर्नाटक में बीजेपी के। पीयूष गोयल ने मुंबई से चुनाव जीता है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी से सांसद हैं। जीतन राम मांझी गया से लोकसभा सांसद के तौर पर चुनकर आए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से सांसद हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू बीजेपी के एक और सहयोगी दल के सांसद हैं। मुंगेर से चुनाव जीत कर आए हैं सरबानंद सोनोवाल, पूर्व मुख्यमंत्री असम के, और फिलहाल लोकसभा चुनाव लगातार दूसरी बार जीत कर आए। वीरेंद्र कुमार लगातार टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक रिकॉर्ड वो बना चुके हैं लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का। और शपथ ग्रहण की कुछ और तस्वीरें भी इसके साथ ही आपको दिखाते हैं। राम मोहन नायडू टीडीपी से हैं। राम मोहन नायडू चुनाव जीत कर आए हैं। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, बीजेपी से सांसद। जुएल ओरांव भी चुनाव जीत कर आए और बीजेपी की तरफ से इनको ये जिम्मेदारी। उड़ीसा से आते हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार के संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए। अश्विनी वैष्णव ताल्लुक तो राजस्थान से है, जन्मभूमि राजस्थान से है, लेकिन उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद के तौर पर फिलहाल जिम्मेदारी, और अब फिर से कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। गुना शिवपुरी सीट मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से जिम्मेदारी दी गई। भूपेंद्र यादव राज्यसभा सांसद थे, अलवर से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, फिर यहां पर जिम्मेदारी दी गई। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के सांसद। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा झारखंड से बीजेपी की सांसद। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद। तो केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और बीकानेर से तीसरी बार अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद मिलने पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बीकानेर से चौथी बार सांसद के रूप में चुनकर अर्जुन राम मेघवाल के राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य के तहत बीकानेर शहर को भी विकसित बीकानेर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। बीजेपी नेताओं से बात की हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। सुनते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया है और बीकानेर से जो सांसद हैं उन्होंने भी चौथी बार जीत दर्ज करने के बाद एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। हमारे साथ विधायक हैं जेठानंद जी व्यास, उनसे जानते हैं। जी सर, कितनी खुशी है बीकानेर के लोगों को, क्योंकि तीसरी दफे जो है मंत्री पद मिला है? बीकानेर में सभी कार्यकर्ता और जनता बहुत उत्साहित है कि हमारे सांसद श्रीमान अर्जुन राम जी को मंत्री पद दिया गया है। और मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार ताजपोशी के मौके पर आज बीजेपी कार्यालय में जबरदस्त आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और जबरदस्त जश्न मनाया। बीजेपी कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं से बात की, आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है और बीजेपी कार्यालय में जश्न चल रहा है और भी आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत जोश में है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। हर तरफ यहाँ पर खुशियां दिख रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं की खुशी
खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है, आज इतिहास रच दिया मोदी जी ने एक बार फिर से। देखिए, नेहरू जी के बाद पहली बार तीसरी बार जो है लगातार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र जी मोदी, और उस सोच के साथ प्रधानमंत्री बने इस देश को विश्व गुरु के रूप में बनाना है। 2047 में इसको वापस जो है विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाना है और इसको आर्थिक रूप से तीसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नरेंद्र मोदी जी का विजन था। बहुत खुश होंगे आज आप लोग, जश्न बन रहा है, बहुत जश्न मना रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश को इतने गर्व और खुशी हो रही है, उसी संदर्भ में आज भंगड़े हो रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी के मारे झूम रहे हैं, बहुत खुश होंगे आज तो। बहुत खुशी है साहब, बीजेपी में रह के बहुत खुशी है। सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है बीजेपी में, और आज नरेंद्र मोदी जी जैसे महान इंसान तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी की भी विजय है। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लिया। और उनके घर से, उनके आवास से हमारे सहयोगी इस वक्त लखवीर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। तो लखवीर, खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शपथ लेने से पहले जोधपुर की जनता, राजस्थान की जनता, देश की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद। कैसा जश्न का माहौल उनके परिवार में? बड़ा जलसा हो रहा है, उनके समर्थकों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के दूसरे ऐसे नेता हैं जो कि तीसरी बार मोदी सरकार में शपथ ली है उन्होंने, और कैबिनेट मंत्री की शपथ आज उन्होंने ली है। तो काफी उत्साह का दौर उनके आवास पर है, और निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत तो उत्साहित हैं, खुश हैं। उसके साथ ही उनके जो तमाम समर्थक हैं उनमें भी खुशी की लहर है, क्योंकि ये देखिए पूर्व सांसद मौजूद है हमारे साथ, जसवंत सिंह बिश्नोई साहब। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की अगुवाई करते हैं संसद में, तीसरी बार शपथ ली है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मारवाड़ को और जोधपुर को कि हमारे नेतृत्व करने वाले माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब तीसरी बार भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, और महत्वपूर्ण महकमा उनको पहले भी दिया और इस बार भी महत्वपूर्ण महकमा मिलेगा। और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। माननीय नरेंद्र मोदी जहां भी जाते थे या केंद्र के दूसरे नेता जहां जाते थे तो जरूर ये बताते थे कि जो पानी के क्षेत्र में काम हुआ देश में, वो पहली बार ऐतिहासिक काम हुआ है। तो इन्होंने काम भी बहुत बढ़िया किया और अब और बढ़िया काम होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। एमएलए साहब पपाराम जी कितने खुश हैं, तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है गजेंद्र सिंह शेखावत ने? खुशी का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हमारे वहां से चुन करके आते हैं जोधपुर से, उनको पुनः तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल। बिल्कुल, यहां दिल्ली की तस्वीर तो आपने दिखाई, लेकिन साथ ही साथ जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के कैबिनेट मंत्री बनने को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लाइए मेरे को स्क्रीन पर भाई। और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के कैबिनेट मंत्री बनने को लेकर जोधपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। दिल्ली का जश्न दिखाया आपको, अब जोधपुर का भी जश्न आपको दिखाएंगे, जहां पर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की सूचना मिलने के साथ ही बीजेपी दफ्तर में मिठाई बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही कैबिनेट मंत्रिमंडल में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया गया, इसके साथ ही जयकारों के साथ पूरा आसमान गुंजायमान हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन का, प्रदेश के नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने लगातार 3 बार मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी विधायकों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सभी दायित्व प्राप्त कार्यकर्ताओं ने प्रचंड परिश्रम कर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र को की सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार 3 बार लक्षाधिक मतों से विजयी करने का सौभाग्य प्रदान किया। ये सरकार निरंतरता की सरकार पिछले 10 साल से लगातार एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के एक मार्ग पर चल रही है। लक्ष्य भारत को समृद्ध बनाना, शक्तिशाली बनाना, संपन्न बनाना, भारत को विकसित बनाना, और उसका मार्ग है गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना। अंत्योदय के इस मार्ग पर चलते हुए पिछले 10 साल में सरकार ने जिस तरह से 25 करोड़ लोगों के जीवन को परिवर्तित किया, देश के अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को संपूर्ण रूप से परिवर्तित किया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया
और नैराश्य में डूबे हुए भारत के आम जनमानस को एक आशा के नई आशा से लबरेज करने, नई ऊर्जा से का संचार करते हुए भारत विकसित हो सकता है, इस संकल्प के साथ देश को जुड़ने का, देश को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, प्रेरणा प्रदान की। इसलिए 10 साल में जो कुछ किया है उसको निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी बार शपथ ग्रहण करके माननीय मोदी जी ने जिस तरह से अपनी टीम में काम करने का अवसर दिया है, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग मोदी जी की टीम के सदस्य और मोदी जी के परिवार के सदस्य, जो एनडीए का परिवार है, हमारा करोड़ों करोड़ लोगों का जो परिवार है, हम सब लोग एक दायित्व। लखवीर सवाल पूछेगा गजेंद्र जी से कि 4 सांसदों को राजस्थान से बनाया गया है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, कृत संकल्प हैं। अगले 5 साल में देश का परिदृश्य बदले, इसके लिए हम सब काम करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी 4 मंत्री मिले राजस्थान को। देखिए, मुझे लगता है कि केवल परिणाम ही सब कुछ नहीं है। निश्चित रूप से राजनीति में सीटों का आंकड़ा, नंबर्स कुछ होता होगा, उसकी कुछ गिनती होती होगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राजस्थान के प्रति स्नेह है, जो विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लोगों को जो काम करने का अवसर दिया है, राजस्थान आगे बढ़े इसके लिए जो अवसर दिया है, हम सब लोग निश्चित। और ये तो विशेष अधिकार वैसे प्रधानमंत्री का है, लेकिन जल शक्ति मंत्री के तौर पे बेहतरीन काम किया, उसी को करना चाहेंगे। नहीं हुआ है, लेकिन पिछली बार आपके पास जल शक्ति मंत्रालय का महकमा था, आपने पूरे देश में बेहतरीन काम उसमें किया, लेकिन राजस्थान कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। अब वो मंत्रालय आपको मिले या ना मिले, राजस्थान में जल शक्ति और जल जीवन मिशन में काम हो, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप रहेगा? देश की सरकार में क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। मंत्रालय किसे क्या मिलेगा यह दीगर विषय हो सकता है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता के चलते, पूर्ववर्ती सरकार के उस योजना को बेपटरी करने की मंशा के चलते हुए जो कुछ हुआ, राजस्थान जिस तरह से पिछड़ा, अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, श्रद्धेय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में, और इधर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब राजस्थान। विपक्ष कह रहा है कि जम्बो कैबिनेट बनाया, 72 मंत्री टोटल रखे हैं, से काम करेंगे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत पूरी तरीके से उत्साहित हैं और आज खुश हैं, क्योंकि तीसरी बार उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है और निश्चित रूप से वो इस बात पर पूरी तरीके से अड़िग है कि ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और निर्विवाद रूप से वो पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि कैसे राजस्थान अग्रणी विकास की ओर बढ़े।